अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आज का हमारा टॉपिक तेज़ाब और असास नमकियात। इस सबक से तेज़ाब कितने कवी होते हैं, यानी जो एसिडिक नेचर है किसी एक सॉल्यूशन में, किसी एक अज्जा में, तो वो कितने उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना वीक है, यानी कितने उसकी तादाद के अंदर वो उसके अंदर पीएच पाया जाता है। तो इसको हम जांच करना है। अब तक जो देखे हम इंडिकेटर्स के तौर पर एसिड है या बेस है, इसको हमें बहुत सारे इंडिकेटर्स की मदद से देख चुके हैं कि कोई महलूल अगर हमें दिया गया है तो ये असास है या तुरशा है। इसको हम कैसे पहचानते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिकेटर्स हैं, इसके ज़रिए हम पहचानते थे। अब सिर्फ वो इन इंडिकेटर्स के ज़रिए वो असास है या तुरशा है, सिर्फ इतना ही पहचान लगाए। लेकिन आज की क्लास में हमने पहचानना है कि वो अगर असास है तो उसके अंदर असास की खासियत कितनी है, यानी कितना वो असास है। अगर वो तुरशा है तो तुरशे की खासियत उसमें कितना है, यानी वो कितने स्ट्रॉन्ग तुरशा है। एक नंबर के जरिए, यानी हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो उस यूनिवर्सल इंडिकेटर के जरिए हमने पता लगाते हैं कि वो कितना कवी, कितना ताकतवर है। यहाँ पर यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मेजरमेंट के अंदर 1 से लेकर 14 इसके अंदर नंबर्स होते हैं। उसके तहत हम यहाँ पर इसकी तेजाब या असास की खासियत को पहचानते हैं। तो यहाँ पर कभी कभी एक किताब में 0 भी लगा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये है हमारे यहाँ एक इंडिकेटर पीएच पेपर। तो इस पीएच पेपर के जरिए हमने इसके अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि विबजियोर, तो यहाँ पर वायलेट हो सकता है। इसके बाद इस स्टार्टिंग इधर की जानिब वायलेट कलर और इधर की जानिब इंडिगो होता है। इसके बाद ब्लू कलर, यहाँ पे नियरेस्ट जो ब्लू कलर के होते हैं पिगमेंट्स। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कलर के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर येलो कलर के होते हैं, यहाँ पर ऑरेंज कलर। उसके बाद यहाँ पर इधर का पूरा हिस्सा जो है वो रेड कलर का होता है। तो इस तरह से विबजियोर की शक्ल में भी हम इसके अंदर इस रंग के जरिए भी वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है इसको पहचान लगाते हैं। तो इसका नाम जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो एक ही पीएच पेपर के अंदर वो कितना हसास है और वो कितना स्ट्रॉन्ग तुरशा है, इसकी पहचान हम किस तरह से लगाएंगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई भी महलूल उसकी जो तादाद है वो 7 के नियर अगर है, यानी उसकी जो कौन सा भी एक महलूल की जो पीएच वैल्यू है अगर 7 है तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी अल्कली भी इसको हम कहते हैं न्यूट्रल। तो यहाँ पर ये जो न्यूट्रल है वो 7 है, यानी अगर किसी महलूल की जो पीएच है वो 7 आ गई तो वो न्यूट्रल, यानी आमतौर पर हम बोल सकते हैं कि नमक जो आमतौर पर तादिल है, उर्दू में इसको हम तादिल कहते हैं। ये तादिली तौर पर जो भी महलूल है उसका पीएच होता है 7। अगर 7 से आगे की तरफ हम बढ़ते जाएंगे इधर की जानिब, तो यहाँ पर जो पीएच की वैल्यू है वो कम होती है। तो इधर की जानिब, किधर राइट हैंड साइड, अगर बाएं से हम दाएं की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन की जो तादाद है वो कम हो रही है, हाइड्रोजन आयन की तादाद कम हो रही है। इसी के वजह से यहाँ पर जो पीएच वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा माकूस तनासुब है इसका, इस पीएच का और हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के आयन्स जितने कम होने लगते हैं उतना पीएच ज्यादा होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8, 9, 10 ये नंबर जो बढ़ रहे हैं, हाँ, तो ये नंबर इसके अंदर बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली हम पीएच इधर की जानिब जो है स्ट्रॉन्ग पीएच बोलते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 अगर ये है कोई नंबर आ गया हमारे महलूल को डुबोने के बाद तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H+ आयन बहुत ज्यादा होते हैं। तो यहाँ ज्यादा H+ आयन, यहाँ पर कम H+ आयन। तो यहाँ पर जो है OH-
ये जो आयन्स हैं ज्यादा होते हैं, मगर यहाँ पर OH माइनस क्या होना चाहिए, कम होते हैं। माकूस तनासुब, इधर की जानिब 7 से उधर की जानिब अगर हम देखेंगे तो हाइड्रोजन ज्यादा और इधर OH कम, यहाँ पर OH कम बराबर। तो अगर 7 के इधर जानिब हम देखेंगे तो OH माइनस का जो कंसंट्रेट है वो ज्यादा हो जाता है। OH माइनस के आयन्स बेस में ज्यादा होते हैं, क्योंकि बेस किससे बना होता है, OH माइनस ही उसके अंदर होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा OH होते हैं। मगर तुलसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो H प्लस आयन्स ज्यादा होते हैं। तो इसका माकूस तनासुब, तो यहाँ हाइड्रोजन कम, यहाँ OH आयन्स कम, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा, यहाँ OH आयन्स ज्यादा। तो माकूस तनासुब, हाइड्रोजन इधर ज्यादा तो हाइड्रोजन इधर कम, OH यहाँ पर कम तो OH यहाँ पर ज्यादा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी एक खासियत है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। तो अब हम देखते हैं अगर कोई महलूल का जो पीएच वैल्यू है 6 से लेकर इधर की जानिब अगर आ रहे हैं तो वो क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए HCl है, तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये बहुत ही मजबूत तुरशा है। अगर इसके अंदर हम इस यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को डुबो देंगे तो उस वक्त में क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर तकरीबन 1, 2, 3 के दरमियान आएगी। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड की वैल्यू 1 से लेकर 5 के दरमियान आती है। अगर 5 से लेकर 1 के अंदर की किसी महलूल की वैल्यू आ रही है पीएच की, तो वो कहलाते हैं बहुत ही मजबूत तुरशे। तो इसी तरह से अगर 8 या 9 से लेकर तकरीबन 13 या 14 के दरमियान किसी महलूल का अगर पीएच वैल्यू आ रही तो उसको हम कहेंगे वो हसास है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं NaOH। तो यहाँ पर NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की वैल्यू जो है तकरीबन 8 या 9 से लेकर इधर 13, 14 तक हो सकता है। तो यहाँ पर हमें जाहिरन ये मालूम पड़ रहा है कि OH आयन्स का ज्यादा ताकत इधर होती है, यहाँ पर H प्लस आयन्स की जो कवि यहाँ पर ज्यादा होती है। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो 7 अगर किसी पीएच किसी का महलूल का पीएच वैल्यू आ गई तो वो तादिल है। 7 से इधर की जानिब 7 से बढ़कर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक अगर आ गया तो वो पीएच वैल्यू को हम कहते हैं वो तुरशे के वो क्या है, बेस हैं, यानी हसास हैं। अगर 7 से पहले वाले नंबर को जाहिर कर रहा है पेपर या महलूल के अंदर पाए जाने वाला जो पीएच वैल्यू है वो 7 से पहले वाले नंबर को जाहिर कर रहा है तो वो क्या कहलाता है, वो तुरशा है। अब उस तुरशे के अंदर कितना तुरशा है यानी एसिडिक नेचर कितना है हमें ये नंबर दिखाता है। अगर किसी महलूल में 1 नंबर आया तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर किसी और एक महलूल में 2 नंबर आ गया तो समझ लीजिए कि वो थोड़ा इससे भी कम ताकतवर है, यानी उससे भी थोड़ा कमजोर एसिड है। अगर 3 नंबर पीएच वैल्यू दिखा रहा है यानी ये इसका रंग दिखा रहे हैं वहां पर, या 4 दिखा रहे हैं तो यानी उससे भी कम यहाँ पर क्या होता है, उससे तेजाबियत की खासियत कम होती जाती है। जैसे ही इधर जाएंगे 7 को आने के बाद पूरा तेजाब की जो खासियत है चले जाती है, तादिल हो जाती है। फिर उसके बाद अगर कोई बेस है वहां पर हसास है तो उस हसास के अंदर हम देखेंगे 8, 9, 10 अगर उसके अंदर कोई पीएच की वैल्यू दिखा रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्या है, हसास है, यानी ज्यादा हसास है। जैसे इधर की जानिब जाते हैं हम वैसे वैसे हसास की तादाद भी बहुत ही कम होती है, यानी 13 और 14 वहां पर नंबर दिखाता है। तो ये है पीएच को पहचानने का तरीका। तो हमारे यहाँ और एक तरीके से हम इसको देख सकते हैं सिंपल तरीके से कि ये जो पीएच पेपर है तो पेपर के अंदर एक कोने से हम लेते हैं एक तिरछी लकीर इस तरह से, इस तरह से। तो इसका क्या मतलब होता है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर शेडिंग कर दूं और ये वाला हिस्सा ऐसे ही छोड़ दें, तब ये जो शेडिंग किया हुआ हिस्सा है इसको समझ लें ये H प्लस के आयन्स हैं और ये क्या है, OH माइनस के आयन्स हैं जो नहीं किए गए। तो क्या होगा, मतलब अगर इधर से इधर की जानिब गए तो क्या हो रहा है, हमारे यहाँ पीएच वैल्यू घटते जा रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा पीएच है, इधर आने के बाद थोड़ा कम पीएच, इधर आने के बाद कम, और आते आते फाइनली यहाँ पर न्यूट्रल अगर 7 नंबर का होगा तो, और इधर की जानिब जाते जाते मुकम्मल एसिडिक नेचर खत्म हो जाती है।
तो वहां पर OH आयन ज़्यादा होते हैं, तो बेस की खासियत, असास की खासियत वहां पर ज़्यादा रहती है। किसमें? 13, 14 और 8, 9, 10 के नंबर में। अगर इधर से हम इधर देखते आ रहे हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग असास है, और जैसे इधर की जानिब आ रहे हैं हम, तो असास की सलाहियत भी क्या हो रही है? घटते आ रही है। तो यानी जैसे हम इधर आएंगे तेजाब ज्यादा होता है, असास की खासियत कम हो जाती है। जैसे हम उधर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? तेजाब की जो खासियत है, सॉरी, तेजाब की खासियत घटती है और असास की खासियत जो है ज्यादा हो जाती है। तो ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर के ताल्लुक से। तो अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे आमतौर पर जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जो भी फ्लूइड्स हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म, बहुत सारे फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर हैं। यानी हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ सलाइवा है, यानी थूक जिसको हम कहते हैं। उसके बाद मैदे के अंदर एक तुरशा पैदा होता है, HCl, जो ग़िज़ा को हजम करने लगता है। और इसी तरह से हमारा खून है, वो भी एक सयाल है, फ्लूइड है। और उसी तरह से स्पोटम जिसको हम कहते हैं, स्पोटम और सीमेन और यूरिन, ये तमाम जो है हमारे बॉडी के अंदर क्या है? फ्लूइड्स हैं। इन फ्लूइड्स के अंदर pH वैल्यू क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। लेकिन आमतौर पर हमारे जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है वो 7 से लेकर 6 to 7 के दरमियान pH वैल्यू होती है। कभी कभी 7 से जरा ज्यादा भी हो सकती है, 7.5, 7.8। जैसे हम अगर खून की मिसाल लेते हैं, हमारे खून के अंदर खून के अंदर जो pH है वो 7.8 के करीब है। 6 to 7 को हमें बोल सकते हैं, इनके दरमियान क्या होगा? अगर 7 है तो इसका मतलब क्या है? वो तादील है। खून ना तेजाबियत भी रखता है, ना ही उसके अंदर असाबियत है, लेकिन ये क्या है? न्यूट्रल है, तादील है। तो इसी तरह से हम देख रहे हैं दीगर और यूरिन पेशाब, अगर इसके अंदर हम देखेंगे इंसानी पेशाब के अंदर अगर pH वैल्यू हम देखेंगे तो वहां पर हमें नजर आती है 5 to 6। आमतौर पर थोड़ा सा जो पेशाब का pH है वो एसिडिक होता है, यूरिन यानी एसिडिक इन नेचर, वो उसका नॉर्मल ही उतना तादाद है, 5 से लेकर 6 के अंदर होता है। अगर उससे भी कम pH अगर दिखा रहा है पेशाब में तो वो क्या कहलाता है? एबनॉर्मल, यानी उसके अंदर ज्यादा pH हो गया, उस वक्त में हमें कोई ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही और भी दीगर बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स हमारे यहाँ हैं, तो उनका pH वैल्यू जैसे ही इधर की जानिब घटते आता है ना, pH वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से आ गई तो ज्यादा हो रहा है pH, तो उस वक्त में हमें नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो हम देखते हैं ये pH की जो अहमियत है हमारे इंसानी जिस्म के अंदर निज़ाम हाजमा में। अब निज़ाम हाजमा के अंदर pH की अहमियत क्या है, यानी ये क्या बहुत ही अहमियत रखता है pH भी हमारे निज़ाम हाजमा में। यानी हमारे मैदे के अंदर भी pH यानी एसिड तैयार होता है ग़िज़ा को हजम करने के लिए, तो उसकी क्या अहमियत है यहाँ पर हम देखेंगे। pH की अहमियत इंसानों में या इंसान में, देखिए सबसे पहले हम तो ये दो देखकर, और भी चंद नबातात के अंदर भी ये pH होता है। ये रोजाना हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में pH जो है बहुत ही अहम है, और pH को हम कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर pH की तादाद ज्यादा कम हो गई तो उस वक्त में तबीयत के अंदर नासाज की बहुत सारे अमकानात होने के होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं pH की अहमियत सबसे पहले इंसान के अंदर मैदे में तो हमारे यहाँ मैदे के अंदर एक तुरशा तैयार होता है ग़िज़ा को हजम करने के लिए, वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक तुरशा। तो कुदरती तौर पर ये यहाँ हमारे यहाँ HCl तैयार हो रहा है। HCl तैयार होने की वजह, हम जो खाना खाते हैं, हम कोई ग़िज़ा को लेते हैं, वो क्या होती है? हजम होती है। अगर ये HCl ना होता, इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर एक चंद एंजाइम्स ना होते तो हमारे ग़िज़ा हजम होने में कई साल लगते थे। अगर एक बार खाना खा लिए तो कई साल के बाद खाने की जरूरत पड़ती थी हमें। तो
तो ऐसा नहीं है हमारा निज़ाम। तो क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे खामरे हैं, बहुत सारे तुरशे असास सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर तैयार हो रहे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में रूटीनली अपना काम करते रहते हैं। तो यहाँ पर मैदे के अंदर जो तैयार हो रहा है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बहुत ही अहम है ग़िज़ा को हजम करने के लिए, ग़िज़ा का हजम करने के लिए। तो अब देखिए, अगर सही वक्त पर खाना ना खाएं तो उस वक्त में हमें तेजाबियत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, तो हमें इसको भी जानना जरूरी है। ये है मैदे का एक साग। तो यहाँ पर देखिए HCl तैयार हो रहा है, दीवारों से HCl तैयार होकर आ जाता है ग़िज़ा को फौरन हजम करने के लिए। तो इसका एक मामूल बन जाता है HCl का कि फला वक्त में हम खाना खाते हैं। समझ लीजिए कि आज दोपहर का खाना हम 2 बजे खाते हैं, तो तकरीबन रोजाना भी 2 बजे खाना खा रहे हैं। तो अगर हम वक्त को छोड़कर खाएंगे खाना 2 के बजाय 3 बजे या 4 बजे, ऐसा वक्त का लिहाज नहीं रख रहे, ऐसे खाना खाएंगे तो उस वक्त में भी तेजाबियत बढ़ जाती है। कैसे, देखो, तो यहाँ पर इसको एक आदत बन जाती है कि इतने घंटे के बाद अब खाना खाने वाला इसको हजम करने के लिए वो तैयार होकर बैठ जाता है। उस वक्त अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ये क्या होता है, अपने आप के अंदर बर्न होता है, या और भी HCl बढ़ते 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 यहाँ पर तेजाबियत ज्यादा होती है। HCl की तादाद यहाँ पर क्या हो गई, ज्यादा हो गई। उसी को हम कहते हैं एसिडिटी हो गया। एसिडिटी हो गया कैसे, कि वक्त पर खाना ना खाने से। और इसको एसिडिटी होने के बाद हम क्या करना पड़ता है, हमें पेट के अंदर जलन महसूस होती है और बेचैनी महसूस होती है। ये तमाम हमारे अंदर एक अमराज शुरू होने लगते हैं। तो उस वक्त में हमें क्या करना पड़ता है, इस HCl को न्यूट्रल करना पड़ता है। तेजाब यहाँ पर जो बढ़ रहा है, ये बढ़ने को हम घटाना पड़ता है, यानी न्यूट्रल करना पड़ता है। अब इस HCl को न्यूट्रल करने के लिए क्या होना जरूरी है, देखो हम इससे पहले रिएक्शंस को देख चुके हैं। तो अगर तुरशा बढ़ गया, तुरशा यहाँ पर है, तो इस तुरशे को तादिल बनाने के लिए हमें इसके अंदर क्या मिलाना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्या मिलाना पड़ेगा, असास मिलाना पड़ेगा। तुरशा और असास अगर आपस में इत्तेहाद करेंगे तो क्या मिल रहे थे हमें, नमक और पानी। ये रिएक्शन हम करके देखें। ये नमक क्या है, तादील है। ये क्या है, तादील। तो तुरशा था, तुरशे के अंदर अगर हम असास मिला देंगे तो क्या हो जाता है, वो तादील में बदल जाता है, यानी तेजाबियत खत्म होती है और वहां पर ना ही असाबियत बढ़ता है ना ही तेजाबियत बढ़ती है। तो क्या होता है, दोनों के दरमियान न्यूट्रल हमारे लिए सही कौन सा है, तादील है। हमारे जिस्म के अंदर जैसा देख रहे हैं, खून के अंदर जो पीएच है वो तादील है। अगर इसी तरह से CSF में देख रहे हैं तो वो तादील है, और इसी तरह से स्पुटम में अगर देख रहे हैं तो वहां पर भी थूक के अंदर, सलेवा के अंदर अगर पीएच वाले देख रहे हैं, सबके अंदर क्या होना चाहिए, तादील होना चाहिए। अगर यहाँ पर तेजाबियत बढ़ गई तो हमें जरूरी है इस बात की कि असास हमें जरूरत है। तो असास, कोई भी कड़ी हुई चीजें हम फौरन खाएंगे तो इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम साइंसी तौर पर इसको हम कहते हैं कि असास एंटा एसिड के तौर पर इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटा एसिड के तौर पर हम लेते हैं। एंटा एसिड। तो ये दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। एक है यहाँ पर एंट और एक है यहाँ पर एसिड। एक्चुअली एंटी या एंट प्लस एसिड है एंटासिड। तो इसका क्या मतलब होता है, एंट यानी मुखालिफ, एसिड का मतलब तेजाब, तेजाब के मुखालिफ काम करने वाला, तेजाब के अपोज काम करने वाले को हम अंदर लेना पड़ता है, उनको कहते हैं एंटा एसिड। तो ये एंटा एसिड एक लफ्ज बहुत ही अहमियत रखने वाला है। एक किस्म के एंटा एसिड नहीं, बहुत किस्म के एंटा एसिड होते हैं यहाँ पर। तो एंटा एसिड तेजाब के मुखालिफ काम करने वाले कौन कौन से हैं यहाँ पर, बहुत सारे गोलियों की शक्ल में हो सकते हैं, टैबलेट्स की शक्ल में, सिरप की शक्ल में हो सकते हैं, चंद ग़िज़ा के तौर पर हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर एंटा एसिड की चंद टैबलेट्स, सिरप वगैरह लेकर यहाँ की हमारे मैदे के अंदर जो हो रही है तेजाबियत, उसको हम खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें एसिडिटी होती है, तुरशा हमारे मैदे बढ़ जाता है, तो उस वक्त में तेजाबियत बढ़ती है। तेजाबियत को खत्म करने के लिए, तादील करने के लिए हमें जरूरी पड़ती किसकी, एंटा एसिड की, यानी उसके मुखालिफ काम करने वाला कौन, असास होता है। तो उनको हम कहते हैं एंटा एसिड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे
एंटी एसिड्स हमारे यहाँ होते हैं, टैबलेट की शक्ल में हो या बहुत सारे कीमियात की शक्ल में हो या सिरप की शक्ल में, ग़िज़ा की शक्ल में, इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम देखते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जिसको हम कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक एंटासिड में यानी हसास है, वो एंटासिड में इनका इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इनका भी इस्तेमाल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तमाम हसास हैं, उनका इस्तेमाल करके हमें एंटासिड एक गोलियों की शक्ल में बना लेते हैं। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इन तमाम का इस्तेमाल करते हुए हम बहुत सारे एंटासिड बनाते हैं, जिसको हम लेने के बाद हमें यहाँ पर सुकून मिलता है, हमारी तेजाबियत ख़त्म हो जाती है, तो हमारी एसिडिटी यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो ये है इसका इलाज। अब हम देखते हैं, ये मैदे के अंदर होगी कहानी। अब इसके अंदर चंद वक्त हमारे दांतों के अंदर सड़न पैदा होती है, वो भी तेजाबियत की ही वजह है, दांत के अंदर सड़न पैदा होता है, तो टूथ एक। तो यहाँ पर दांतों के अंदर ये सड़न पैदा होने की क्या वजह है, या तो यहाँ पर इसकी क्या हो सकता है रीजन। तो हमारे यहाँ पीएच वैल्यू अगर बारिश के अंदर भी देखते हैं हम 5.6 से भी अगर कम किसी में पीएच है तो एसिड रेन, यानी बारिश में अगर है, समझो बारिश का पानी का जो पीएच है 5.6 से अगर कम आया तो हम कहते हैं उसको एसिड रेन, एसिड रेन। हाँ, इम्तिहान में बहुत मतलब इस सवाल को पूछा गया है। तो एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू कितना है वो, तो हमें 5.6 से कम लिखना चाहिए। बहुत सारे तालिबात 5.6 लिखते हैं, वो भी सही है, मगर एक्यूरेट जो लिखना है 5.6 से कम। 5.6 होता है वो भी एसिड रेन ही है, मगर हम सही जुमले में अगर उसको लिखना है तो 5.6 से कम, अगर ऐसा कम हो गया 5.6 से तो वो एसिड रेन कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं अब मैदे के बाद दूसरा नंबर दांतों के अंदर, दांतों में इसकी क्या अहमियत है। तो दांतों के अंदर भी 5.6 से भी कम हमारा पीएच वैल्यू नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज्यादा ही रहना। 5.6 यानी 6 से लेकर 7 समझो या 8, इसके दरमियान इंसानी जिस्म का जो भी हमारा फ्लूइड के अंदर पीएच होना चाहिए वो 6 to 8, ये हमें एक एवरेज मान लेते हैं। अगर 5.6 से पीएच हमारा कम हो गया, मुंह के अंदर जो वदूद के अंदर तैयार होने वाला सलाइवा है, लाब है, तो उसके अंदर अगर जो पीएच वैल्यू है वो 5.6 से कम हो गया तो समझ लीजिए उस वक्त में भी हमारे मुंह के अंदर भी क्या हो रहा है, हमारे मुंह के अंदर भी तेजाबियत बढ़ रही है, तो उस वक्त में हमारे दांत को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। वो कैसे होते हैं हम देखते हैं। हमारे जो दांत बने हैं, तो यहाँ पर इसके जो दांत हैं, ये दांत के ऊपर एक हार्ड कवर होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट के जरिए बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के जरिए जो बना हुआ है, इस हिस्से को हम कहते हैं एनामल, एनामल कहलाता है ये। तो ये एनामल क्या होता है, पीएच की तादाद हमारे मुंह के अंदर ज्यादा होने के बाद ये एनामल की तादाद घटने का इसका अंजाम होता है, यानी घटते जाने लगती है। ये इसका जो एनामल कवर है ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट का, कैल्शियम फॉस्फेट का, वो घटने लगता है। एनामल घटने के बाद उस वक्त में हमारे दांत को नुकसान होने के चांसेस होते हैं। तो ये पीएच वैल्यू यहाँ पर कैसे ज्यादा हुआ, इसकी भी एक रीजन है। तो जैसे हम मीठे चीज़ा खाकर ऐसे ही मुंह को साफ न करते बगैर सो जाते हैं, तो उस वक्त में हमारे यहाँ वो मीठे चीज़ा रात भर रहकर वहाँ पर का पीएच को ज़्यादा करने में मदद करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर ज़रूरी इस बात की हमें यहाँ पर है कि जब भी हम मीठे चीज़ा हो या कोई ग़िज़ा हम खाए हैं तो फौरन खाना खाने के बाद हम मुंह को और दांत को दोबारा से साफ करेंगे, ताकि वहां पर जो एसिड है वो ज्यादा ना हो सके। तो यहाँ पर एसिड ज्यादा होने के बाद क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली हमारे दांत को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। शक्कर की चीज़ा या और कोई ग़िज़ाई ज़र्रात जो मुंह में दांतों के दरमियान तहलील के होने के बाद बच जाते हैं,
तो वही क्या करते हैं, वहां पर बचकर पीएच का और ज्यादा करते हैं, ज्यादा करके हमारे दांत को तहलील करने का काम अंजाम दे सकते हैं। तो हमें इस बात से ये पता चला कि फौरन हम इस दांत के दर्द से बचने के लिए, दांत के सड़न से बचने के लिए पीएच की वैल्यू को ज्यादा होने नहीं देंगे। इससे क्या, कैसे ज्यादा नहीं होने देंगे, फौरन खाना खाने के बाद दांत को साफ रखेंगे और खास करके टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। टूथपेस्ट क्यों इसका हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हसास होता है। तेजाबियत अगर हमारे मुंह में बढ़ गई तो हम सुबह उठते ही जैसे ही टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये जो है हसास है, हसास से मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या करता है, ये एसिड को, इसके अंदर जो एसिड बनता रहता, ये हसास आकर क्या करता है, उसको तादील कर देता है। क्या होता है यहाँ पर, एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, यानी यहाँ पर तादील हो जाता है। हसास जो यहाँ पर तेजाबियत है वो खत्म होने के चांसेस भी होते हैं। तो यहाँ पर टूथपेस्ट आमतौर पर हसास तो है, मगर एक सवाल यहाँ पर पैदा हो सकता है कि टूथपेस्ट तो जायके में कड़वा नहीं है, लेकिन हम कह रहे थे कि कड़वे चीज क्या होते हैं, हसास होते हैं, मगर टूथपेस्ट को ऐसा बनाया गया होता है, यानी ये अगर कड़वा है तो बहुत सारे लोग आजकल के नाजुक होते हैं जो कड़वे चीज को पसंद नहीं करते, तो उस वक्त में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए इसको एक चंद चीजों का उसके अंदर मिलावट करके इसको इस तरह से बनाए होते हैं कि ये कड़वा जायके में न लगे। जैसे कि हम देखते हैं कई जमाने, पहले जमाने के लोग, अब तक भी कहीं पर एक दो मौजूद होंगे कि जो कड़वी लकड़ी होती है नीम के दरख्त की, उस लकड़ी से भी ब्रश करते हैं लोग। इसका जो सबसे अहम वजह क्या है कि वहां पर अगर कोई एसिडिटी बढ़ रही है तो उस वक्त में वो कड़वे तेजाबियत की वजह, कड़वे अहसास की वजह से यहाँ की तेजाबियत खत्म होने के चांसेस है। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये दांत की सड़न को भी बचा सकते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के जरिए बना हुआ एनेमल पीएच के ज्यादा होने से ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। उस वक्त में दांत के अंदर जरासीम बढ़कर दांत के अंदर बहुत सारे दर्द वगैरह शुरू होने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये मैदे के अंदर हो गया, दांतों के अंदर पीएच का अहमियत हो गया। अब इसके बाद एक चंद कीड़े मकड़ों के अंदर भी ये हसास होते हैं, तो वहां पर देखेंगे। जानदारों पर ये टोटली किस तरह से अमल कर रहा है उसको देख रहे हैं। तो हम देखते हैं चंद जानदारों पर या कीड़े मकोड़े पर, मक्खियों पर, जैसे कि शहद की मक्खियां हैं या कीड़े भी बोल सकते हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह। मक्खियों के अंदर भी तेजाबियत होता है, कीड़े, चंद कीड़े मकोड़े जो हैं, चूंटियां हैं, इनके अंदर भी तेजाबियत पाई जाती है। तो हैवानात का एक जाती अहमियत इसके अंदर क्या है उसको हमें यहाँ पर देखना है। तो बहुत सी सिंपल बात है कि मक्खियां, कीड़े मकोड़े कभी अगर काट लेते हैं इंसान को तो उस वक्त हमें वहां पर जलन महसूस होता है। तो इसकी सबसे अहम वजह क्या है जलन महसूस होने की, कि वो एक किस्म का कीमिया काटने के दौरान हमारे जिल्द में, हमारे स्किन में छोड़ देते हैं, इसी की वजह से वहाँ जलन शुरू होती है। तो ये तमाम किस्म के जो भी यहाँ पर जानदार हैं या एक चंद नबातात हैं, वो कौन से जानदार और नबातात में कौन से तेजाबियत या हसास पाए जाते हैं, मैं यहाँ पर एक खाके के जरिए तुम्हें बताता हूँ। मिसाल अब यहाँ पर लेते हैं हमें, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़ों के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड, और हम बोल सकते हैं फार्मिक एसिड। शहद की मक्खियाँ वगैरह जो भी हैं यहाँ पर फार्मिक एसिड भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं इसके अंदर एक खाके के जरिए हम इसको यहाँ पर देखते हैं कि किसके अंदर कितनी कौन से किस्म के तेजाब यहाँ पर होते हैं। तो पीएच की अहमियत के तौर पर जो यहाँ पर कुदरती ज़राए हैं चंद, और यहाँ पर देखते हैं एक हम तेजाब, कुदरती ज़राए और तेजाब। तो यहाँ पर देखिए कुदरती ज़राए के अंदर जो है सिरका है, संतरा है, इमली और टमाटर है। तो यहाँ पर विनेगर ऑयल और संतरा और ये इमली है, ये टमाटर है, ये कुदरती ज़राए हैं। इन ज़रायों के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा तेजाब पाया जाता है, हम यहाँ पर देख रहे हैं।
सिरका यानी कि ऑयल के अंदर एसिटिक एसिड होता है, और संतरा के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, इमली के अंदर जो है टार्टारिक एसिड होता है, और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। और इसी तरह से दही जो दूध से बनाया जाता है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और नींबू इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और चूंटी का डंक, जब भी हम चूंटी काटती है तो उस में जलन महसूस होती है, इसकी वजह क्या है, उसके डंक के अंदर एक एसिड है जो है मेथेनोइक एसिड। तो इसी के लिए हमें वहां पर सूजन पर महसूस होता है और जलन भी महसूस होता है। अब बिच्छू घास का डंक अगर इस जानवर के अंदर देखेंगे तो इसके डंक के अंदर भी मेथेनोइक एसिड है। अगर शहद की मक्खी देखेंगे तो वहां पर अगर हमें फॉर्मिक एसिड हमें देखने में मिलता है। सो इसी तरह से बहुत सारे नबातात में, हैवानात में यहाँ पर क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। इन एसिड्स का हर एक जानवर में होते हैं, तो इनकी एक लिमिट है। वो तेजाबियत जितना तादाद के अंदर हमें काबिल कबूल है उतना ही हमें होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गया तो हमें एसिडिक नेचर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर यूरिन के अंदर 5 पॉइंट से कम यूरिन पीएच वैल्यू आ रहा है तो उस वक्त में एसिडिक यूरिन होता है। और सलाइवा हमारे लॉब के अंदर भी अगर पीएच वैल्यू कम हो रहा है तो उस वक्त में भी यहाँ क्या हो सकता है, हमारे नुकसान हो सकता है, ऐसा दांतों की सड़न हो सकती है। यानी पीएच जितना ही ज्यादा होती है उतना हमें नुकसान होने के चांसेस है। उसका एक लिमिट है, उसके अंदर ही होना चाहिए। तो इसी के साथ साथ हम मिट्टी के अंदर की पीएच को भी पहचान लगा सकते हैं। मिट्टी हम देखते हैं हमारे अतराफ की जो मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को हम जमा करेंगे, जमा करके उसको क्या करेंगे, पानी के अंदर डालकर महलूल बना लेंगे। तो महलूल बनाकर वहां पर पीएच यूनिवर्सल इंडिकेटर डुबो कर उसके अंदर पीएच वैल्यू कितना है। तो अलग अलग एरिया के अंदर इधर की मिट्टी और एक शुमाल खुदन की मिट्टी या जनूब की तरफ की मिट्टी और दीगर अलग अलग इलाकों की मिट्टी को हम लाएंगे, उसको पानी में डालकर महलूल बनाएंगे और उस काम में पीएच की जांच करेंगे। तो हम देखते हैं कि कौन सी मिट्टी में ज्यादा पीएच है। जहां पर पीएच ज्यादा है समझ लीजिए वहां पर जो फसल उगती है वो बहुत कमजोर होती है या उगने में बहुत सारे परेशानी वहां पर होते हैं। तो जियोग्राफर यानी जो जियोलॉजिस्ट हैं, जमीनी तौर पर जो पढ़ाई किए हुए हैं, तो ऐसे लोग वहां पर जो मशवरा देते हैं हमें फसल डालने की, तो उस तमाम किस्म की वहां पर एग्जामिनेशन करते हैं। मिट्टी के अंदर पीएच को टेस्ट करते हैं, वहां पर पाए जाने वाले मादनियात, कीमियात को उन्होंने टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद उन्होंने मशवरा देते हैं कि यहाँ पर ये फसल उग सकती है तो इसको तुम उगाओ। तो बहरहाल हर एक चीज के अंदर एक खास करके तेजाब होता है, उसकी एक हद है, उसी के अंदर होनी चाहिए। अगर उससे बढ़ गया तो वहां पर तेजाब की खासियत वो कहलाती है। तो उसको हम तादिल करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे इलाज हैं। तो ये हो गया हमारे एक चंद तेजाबियत के ताल्लुक से। अब हम मजीद मालूमात करना है नमक के ताल्लुक से। अब तक जो भी हम पढ़े तेजाब और असास के ताल्लुक से, अब हम पढ़ाई करेंगे इस तेजाब और असास, इस नमक के चैप्टर में नमक के कितने किस्म हैं और इनके अंदर ये अलग अलग किस्म होने की वजह कौन सी बुनियाद पर हम ये नमक की पहचान लगाते हैं। इस खासियत को हमें अगली क्लास में देखेंगे।